अगर हम बात करते हैं एआई के बारे में ना, तो ये आपको सुन के या आसपास जैसे पूरा माहौल बना हुआ है, ये एक्सपीरियंस करके लगता होगा कि एकदम बस अभी अभी की चीज है, अभी अभी नया कुछ इनोवेशन हुआ है और वो हम अभी एंजॉय कर पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। एआई फॉर अ फैक्ट मतलब पहली बार जब इस टर्म को यूज किया गया तो ये 1956 की बात है। उस टाइम पे पहली बार एक इवेंट में, कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और किस तरीके से मशीन्स जो है वो स्मार्ट हो जाएंगी और अलग अलग काम कर पाएंगी। चलते चलते अलग अलग जो है वो डेवलपमेंट्स होते रहे, अलग अलग इनोवेशन होते रहे और फाइनली हम कंज्यूमर्स को जो भी रिसेंटली चीज़ें मिली हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल जो आपको तरह तरह के एआई वाले टूल्स मिल गए हैं अभी वीडियो क्रिएशन के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, तो हमको लगता है कि ओ भाई एआई आ गया है। बट गाइज अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो एआई का एक बहुत ही बेबी वाला स्टेज है। मतलब इस टाइम पे एआई के पास में बहुत कम चीज़ें हैं। मतलब जनरेटिव एआई की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग के फोन में गैलेक्सी एआई है, जहाँ पे आप जब कुछ टाइप करते हो तो वो इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर देता है, या आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज को वो सीधा लाइव कॉलिंग में कन्वर्ट कर देता है, सर्कल टू सर्च वाले इस तरह के ऑप्शंस, नोट्स लिखे उसको समराइज कर देगा वगैरह वगैरह। ये सब जो है ये बहुत ही अभी इनिशियल स्केल पे हम एआई की बात कर रहे हैं। बट जो फ्यूचर होने वाला है दोस्तों, वो एक अलग लेवल पे बोलूँगा, दुनिया पूरा बदलने वाला हो सकता है और आने वाले 5-10 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम हमारे चारों तरफ होते हुए देखेंगे। अब क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, तो देखो एक तरफ तो हम एक्सट्रीम लेवल पे अगर जाते तो लगता है कि यार दुनिया में जो है वो चारों तरफ रोबोट्स हो जाएंगे। मूवीज में हम देखते हैं ना, सड़कों पे रोबोट्स घूम रहे होंगे और रोबोट सारे काम कर रहे हैं। अब दुकान में जाओगे तो वहाँ पे सारे रोबोट्स हैं, इंसान है ही नहीं। ये तो हो गया बहुत एक्सट्रीम। अब देखो ये तो पता नहीं कैसे होगा या क्या पता, जब तक ये नौबत है तब तक हम इंसान ही ना रहे हैं दुनिया में। बट होने क्या वाला है आने वाले कुछ सालों में, बताता हूँ अगर कुछ बातें, तो बहुत सारे आप ना छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल चेंजेस देखोगे। फॉर एग्जाम्पल एआई इन हेल्थ केयर। तो आज की डेट में जहाँ पे आप अगर कुछ सिम्टम फेस कर रहे हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको 4 टेस्ट लिख के देता है, फिर आप वो टेस्ट करवाते हो, फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर रिपोर्ट्स को चेक करता है, फिर वो आपको बताता है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर वो कुछ मेडिसिन रेकमेंड करता है। अब इसमें ह्यूमन एरर का भी एलिमेंट रहता है, क्योंकि भाई वो जो डॉक्टर है वो हो सकता है इतना ज़्यादा एक्यूरेटली आपको ना बता पाए। बट इमेजिन कि उस जगह पर अगर एआई है और एआई आपका जो सैंपल आया है रिपोर्ट का, उसको कंपेयर कर सकता है एक साथ दुनिया भर में लाखों लोगों के सैंपल्स के साथ में, और प्रिसाइजली पकड़ सकता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा ऑड लग रही है और इसके लिए ये पोटेंशियल आपको मेडिकेशन लेना पड़ सकता है, जिससे आप ऐसे ठीक हो जाओगे। तो इसमें टाइम बचेगा, एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब हो सकता है कि अगर एक्सरे है किसी की बॉडी का या कोई सीटी स्कैन है, कोई एमआरआई है, तो ह्यूमन एनालिसिस के बियॉन्ड एआई जा सकता है, बिकॉज उसके पास इतना डेटाबेस रहेगा। तो हेल्थ केयर में एआई का रोल जब होगा तो काफ़ी इंपैक्ट होगा, काफ़ी लोगों तक मतलब एक्सेसिबल हो जाएंगी चीज़ें और टाइम बचेगा और ज़्यादा एक्यूरेसी भी आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं एआई इन एजुकेशन, तो पढ़ाई में जैसे आज की डेट में यार आपको जो पढ़ना है उसके लिए आपको पूरी बुक चाहिए, ये वो मतलब अलग अलग सिस्टम है और सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें। बट एआई के आने के बाद में आप समझ लो कि आपका एक पर्सनल टीचर आपके पास में है हमेशा, जिससे आपको जब जो सीखना है, जो पूछना है, पैथागोरस थ्योरम आपको समझनी है, तो एआई आपको बढ़िया तरह से समझा पाएगा तुरंत, इंस्टेंटली। उसके लिए आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन के अंदर एआई आने के बाद में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हम देख पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सोचो एआई कितना ज़्यादा एक्सट्रीम में जा सकता है, जहाँ पे एक रोड पे ट्रक चल रहा है और ट्रक के आसपास अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो उसमें अलर्ट आ रहा है, या वो अपना गैप मेंटेन कर रहे हैं आराम से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर रहेंगी तो एआई का इसमें एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। अगर हम बात करते हैं एआई को लेट्स से इन डिफेंस, तो आज की डेट में जहाँ पे बॉर्डर पे आर्म पर्सनल होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जहाँ पे बॉर्डर को डिफेंड करते हैं। अब सोचो इंसान जब जा रहा है तो वो लाइफ वेस्ट पहन के जा रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह है, हेलमेट वगैरह है प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे एक रोबोट खड़ा है जो शूट कर रहा है, तो रिस्क नहीं है वहाँ पे किसी ह्यूमन लाइफ का। तो ये हम देख सकते हैं एआई के आने के बाद में एक्सट्रीम लेवल पे जो मिलिट्रीज़ हैं वो रोबोट्स को या अनमैन्ड व्हीकल्स को काम में ले सकते हैं, जो ज़्यादा सेफ भी रहेगा और ज़्यादा बिना थके, मशीन तो थकती भी नहीं है ना, वो तो लगातार काम कर सकता है, तो वो काम हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं एआई की इन द फील्ड ऑफ लेट्स से फैक्ट्रीज या ऑटोमेशन, तो वो चीज़ें काफ़ी लेवल पर चली जाएंगी। मतलब जहाँ पे आज इंसान जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में रोबोट्स या मशीन ये काम कर पाएंगी। तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप देखते हो ना, तो जनरेटिव एआई तो बहुत ही एक स्केल पे अभी हम आए हैं, लेकिन ओवरऑल एआई का जो मतलब इंप्लीमेंटेशन दोस्तों जैसे जैसे अभी बहुत तेजी से चीजें ग्रो कर रही है ना, एक अलग लेवल पे जा सकता है। तो दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ एआई। और ऐसे में जहाँ पे बात करते हैं एआई से जॉब्स का खतरा, तो डेफिनेटली जॉब्स को खतरा है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो जो जॉब्स को खतरा है ना वो बड़े लेवल के जॉब्स को खतरा है। छोटे लेवल के जॉब्स पे खतरा एआई का कम है मैं बोलूँगा। मतलब जैसे आज अगर एक फैक्ट्री में वर्कर है तो उसको अगर रिप्लेस करना है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, तो वहाँ पे रोबोट्स डालने हैं, वहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए। तो वहाँ तक आते आते मतलब जैसे आज अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब आप सोचो कि यार रोबोट्स बिल्डिंग बना दें, तो सोचो कितना हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, क्या टाइप के रोबोटिक्स वहाँ पे लगेंगे और अलग चीज़ होंगी। तो वो चेंज हो पाना बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात है। बट एट द सेम टाइम जो इंसान आर्किटेक्ट है, जो उस बिल्डिंग का नक्शा बना रहा है, उसको कंप्यूटर से बदल पाना बड़ा ईजी है, कि जहाँ पे एआई जो है वो डिजाइनिंग करके आपको दे सकता है।
तो वो जो इंसान डिजाइनिंग कर रहा था, जो टाइम ले रहा था एक हफ्ते का एक बिल्डिंग को डिजाइन करने में, एआई की वजह से क्या पता वो काम आप 1 घंटे में कर पाओगे और 10 ऑप्शंस निकाल पाओगे और आपको उस इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस हायर लेवल के ऊपर जॉब्स जा सकती हैं। तो मैं बोलूँगा कि नौकरी एआई से जाए या ना जाए, लेकिन एआई जिसको आती है वो हो सकता है रिप्लेस कर दे किसी को। तो एआई टूल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम सभी के लिए, स्कूल में स्टूडेंट्स को या किसी भी तरीके से, मतलब जो हमारे आसपास इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं उनको साथ में अडेप्ट करने के लिए हमको लर्निंग तो चाहिए ही चाहिए। वी नीड टू हैव एनवायरमेंट अराउंड अस कि भाई जहाँ पे हम एआई टूल्स को सीख रहे हैं उनको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, वरना फिर हम आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ रहेगी। बट गाइज दिस लुक्स लाइक द फ्यूचर ऑफ एआई। बट फिर अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद, जो हमने मूवीज़ में देखा है बहुत बार, और जो बड़े बड़े जितने भी सब टेक कंपनीज के हेड्स हैं लगभग सभी ने कंसर्न भी रेज किया है कि बियॉन्ड अ पॉइंट जब मशीन को लगे कि मैं इंसान से ज़्यादा पावरफुल हूँ और मशीन का अपना दिमाग आ जाए इस लेवल पे कि जहाँ पे वो और सीख सीख के इंसान से अगर वो ऊपर सोच ले, तो डेंजरस भी हो सकता है। कि वो देख रहे हैं सिर्फ रोबोट्स निकल रहे हैं और वो मूवीज़ के अंदर जो सीन देखे हमने, तो वो भी हो सकता है एक्सट्रीम एंड पे अगर हम जाते हैं, जहाँ पे अभी भी फॉर एग्जांपल जेनेटिव एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से डीप फेक जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है एआई के फील्ड में। तो ये सब चीज़ें भी हैं। बट अभी अगर हम देखते हैं तो आने वाले 5 साल 7 साल 10 सालों में हमारी लाइफस्टाइल में एआई की वजह से बहुत सारे अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव होने वाली है, जैसे हमको बताया अलग अलग फील्ड्स में एआई के आने के बाद। तो गाइस दिस लुक्स लाइक द फ्यूचर ऑफ एआई। और ये मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स और मिल जाएंगे और चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पे कैसे एआई जो है वो हमारी लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है। आपको क्या कहना है इस बारे में? व्हाट्स योर टेक? नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलना।